स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 है उसकी न्यूमेरिकल्स। कल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स है वो कर लिए थे, तो आज हम अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3 उसको हम करेंगे। आपको वो जो एग्जांपल्स है वो अपने साथ साथ में करते रहना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आज का जो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 3। तो क्या है, देखो आपको अपने पास में किताब या बुक जो भी है वो रखनी है। दिया है कि यदि चित्र में दर्शाए गए अनंत श्रेणी के विद्युत परिपथ का बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, और आपको एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। मतलब आपको बोला गया है कि आपको एक चित्र दे रखा है, उसमें ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। तो ये परिपथ कुछ इस प्रकार का है और ये बार बार रिपीट हो रहा है। सेम जो परिपथ है ना, ये वापस से बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है वापस से। इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिरोध, यहाँ पर फिर से यहाँ पर प्रतिरोध, और फिर ये ऐसे, ठीक है। फिर से ये रिपीट हुआ यहाँ पर और ये इस प्रकार से हो गया, और ये आगे भी ऐसे क्या होता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। और इनका सबका प्रतिरोध दे रखा है आपको कितना, R दे रखा है। कितना दे रखा है, सबका प्रतिरोध दे रखा है R। आपको करना क्या है, आपको करना है ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब कितने यहाँ पर इस प्रकार से कितने प्रतिरोध है, n प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है, n प्रतिरोध है। तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे क्या है यहाँ पर प्रतिरोध है। तो बहुत सारे प्रतिरोध है, तो इनका हम यहाँ पर इस प्रकार से वो संयोजन नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर ध्यान में नहीं चलेगा कि यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर संयोजन हो रहे हैं यहाँ पर। तो फिर हमारे कुछ ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा कि हम मान लेते हैं, जैसे मानना तो यही यहाँ पर कि माना ए व बी के मध्य प्रतिरोध x है। माना ए व बी के मध्य प्रतिरोध कितना है, x है। प्रतिरोध x है, ठीक है। प्रतिरोध x है। अब यहां पर देखो x का मान तो निकालना पड़ेगा ना भाई, x है, लेकिन हमें मान तो निकालना पड़ेगा ना कि x कितना है। तो देखो अगर मैं यहां पर क्या करूं, अगर मैं यहां पर कर दूं ये वाला जो तार है, ठीक है, ये वाले जितने भी आगे वाले तार है इनको सबको मैं हटा दूं। आगे वाले जो तार है इन सबको मैं हटा दूं यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा तो फिर तो दो ही बच जाएंगे। आपको एक पूरा मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो आपकी सोल्व नहीं होगी। यहाँ पर आपको बार बार ये रिपीट होते जा रहे हैं, ये एक तार हो गया यहाँ पर, फिर बार बार ये वाले जो है वो रिपीट होते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर करो क्या, आप यहाँ पर ये वाले जितने भी आगे इन सबको हटा दो यहाँ पर, ठीक है। इन सबको आप क्या कर दो, यहाँ पर हटा दो, और यहां पर आप क्या करो, पॉइंट दे लो, P व Q पॉइंट दे दिया। P व क्या ले लिया आपने, Q पॉइंट दे लिया। चलो इसको थोड़ा सा और करते हैं सिंपल, कि यहां पर भी इसको हटाओ आप, ठीक है। इन सबको हटा दो यहाँ पर, और इन सबको हटाकर आप क्या करो, यहां पर एक ले लो बिंदु P व Q, P व Q, और यहां पर एक प्रतिरोध लगा दो कितना, x ओम। क्यों भाई, हमने तो बोला है कि ए व बी के मध्य प्रतिरोध x ओम है, फिर मैं यहां पर x ओम का क्यों लगा रहा हूं। तो ए और बी के मध्य अगर x ओम का प्रतिरोध है, ये है कितने प्रतिरोध, अनंत है। तो ये और ये इसके साथ में जुड़ने से क्या फर्क पड़ जाएगा, इसलिए हमने मान लिया यहाँ पर कि P व Q के मध्य भी प्रतिरोध कितना होगा, x होगा। क्या होगा, x होगा। ये देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर जो ये बार बार रिपीट हो रहा था ना, यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर प्रतिरोध, उसको रिपीटेशन वाला है ना, उसको हमने सबको कैंसिल करके एक ही यहाँ पर क्या कर दिया, प्रतिरोध लगा दिया PQ, और उसका प्रतिरोध मान लिया कितना है, x ओम है, ठीक है। इतना क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको निकालना ए व बी के मध्य, निकाल सकते हो आप, मतलब x का मान निकालना। तो यहाँ पर देखो आप क्या देख पा रहे हो कि इसको आप थोड़ा सोल्व करो इसको अच्छे से, ऐसे मतलब सिंपल नहीं लग रहा है। तो इस ए को यहाँ पर लिखो, और फिर क्या है, यहाँ पर ये ए है, और यहाँ पर फिर क्या है, ये इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिरोध लगा है। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप इस प्रकार से, ये वाला लाइन इस प्रकार से की, ये वाला P पॉइंट है, फिर यहाँ पर P और Q के मध्य प्रतिरोध लगा है, और ये Q पॉइंट हो गया, फिर से Q पॉइंट है वो वापस से नीचे आया, और ये किससे, ये यहाँ पर क्या है, P और Q के मध्य भी क्या है, प्रतिरोध लगा है। ये प्रतिरोध ये यहाँ पर लगा है इन वाले बिंदुओं के मध्य, तो ये भी प्रतिरोध लगा दिया, और फिर ये वाला जो है वो कहाँ पर मिल गया आपको, इस प्रकार से मिल गया। इसको आप अच्छे से समझ सकते हो कि A और B को इस प्रकार से कर दिया आपने, ठीक है। A को ऊपर लेकर के, B को नीचे लेकर के, फिर इसको ऐसे सीधा कर दिया, समझ रहे हो ना। ए को ऊपर लेकर गया, बी को नीचे लेकर गया, फिर इसको सीधा कर दिया, तो ये बनेगी समझना इस प्रकार से। अब हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर इसका प्रतिरोध है x ओम और इसका प्रतिरोध है आपका कौन सा है, इसका है वो आपका है R। तो ये x और ये R किसमें है, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये है आपके समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हम प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो मान लेते हैं समांतर क्रम में, तो यहाँ पर प्रतिरोध मान लेते हैं इस वाले परिपथ के लिए x डैश है, तो यहाँ पर 1/x डैश बराबर किसके होगा, 1 किसके बराबर होगा, x प्लस 1 किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा, ठीक है, प्लस 1/r। तो ये हो गया इन दोनों को, मतलब इनको दोनों को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक नया प्रतिरोध जोड़ सकते हैं जिसका प्रतिरोध कितना हो, ये इतना हो। अब x डैश का मान निकालो फटाफट से यहाँ पर, तो x डैश का मान क्या आएगा, लेसे ले लो, क्या आ जाएगा, xr आ जाएगा, x डैश बराबर लेसा आ जाएगा xr, ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ पर x है तो मतलब r प्लस का x, इसको उल्टा कर दो क्योंकि x डैश वो है आपका प्रतिरोध, 1/x डैश थोड़ी है, तो xr बटा x प्लस का r, तो x डैश का मान ये आ गया। तो यहाँ पर आ गया आपका प्रतिरोध क्या है, xr बटा x प्लस r, और यहाँ का प्रतिरोध था r, वो ये पॉइंट a था और ये पॉइंट b था। अब यहाँ पर आप आसानी से निकल सकते हो, ये दो a और b के मध्य दो क्या आपके केवल श्रेणी क्रम में ही तो प्रतिरोध है, कोई अलग थोड़ी है, तो श्रेणी क्रम में हम क्या कर सकते हैं, सीधा जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इनके मध्य प्रतिरोध क्योंकि x है ना, तुल्य प्रतिरोध क्या x ही है, हमने माना हमने भाई a और b के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है, x है, तो x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा r और प्लस का, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो सीधा जोड़ देंगे, xr बटा x प्लस r, इतना क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो क्या करो, ये जो r है इसको इस साइड में भेज दो, तो क्या होगा x माइनस का r, और ये किसका हो जाएगा, xr बटा x प्लस का r। इस x प्लस r को इससे गुणा करवा दो, तो x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, फिर x इससे गुणा होगा तो माइनस का rx, फिर r इससे गुणा होगा तो प्लस का rx, फिर माइनस r और प्लस r क्या होगा, माइनस का r स्क्वायर, और वो किसके बराबर हो जाएगा, xr के बराबर। जो कट रहे हैं उसको काट दो, ये प्लस का xr, ये प्लस का xr आपस में कैंसिल हो गए, मतलब बचा क्या, x स्क्वायर माइनस का rx माइनस का r स्क्वायर बराबर 0, बच गया ना। अब इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं। अब ऐसे गुणनखंड नहीं होंगे तो फॉर्मूला लगा लो, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a। पढ़ाई होगा ये आपने, ठीक है, पढ़ा होगा नहीं। अब यहाँ पर आपका b क्या है, b है वो आपका ये देखो x स्क्वायर x और ये अचर राशि है, तो b होता है ये वाली राशि, तो ये कितना है माइनस का r, तो यहाँ पर रखोगे b की जगह माइनस का r, क्या रखोगे माइनस का r, यहाँ पर b स्क्वायर, तो यहाँ पर भी b की जगह माइनस r, 4 a का मान क्या है, a का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर a का मान 1 है। c क्या है, ये पूरा जो अचर पद होता है वो c होता है, तो ये पूरा क्या आपका c है, माइनस का स्क्वायर यहाँ पर रख दो, फिर नीचे 2a का मान क्या 1 है। अब ये रखोगे तो इसको सोल्व कर लोगे तो आपका किसका मान आ जाएगा, x का मान है वो आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट है, मतलब मान है, अप्रोक्सीमेट मान है, यहाँ पर कोई एकदम रियल मान नहीं है क्योंकि हमने इसको माना है, x माना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या निकालना है, ये जो क्वेश्चन है उसको करना है। इसमें थोड़ा सा आपको है वो दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाए। चलो अब अगला हम जो आंकिक प्रश्न है, जो चौथा आंकिक प्रश्न है उसको हम करते हैं। देखो चौथा आंकिक प्रश्न क्या है, चौथा आंकिक प्रश्न है आपका कि आपको 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोधक मतलब प्रतिरोधी है, प्रतिरोधकता बोलता है तब रो होता, तो 1 ओम। अब चूंकि ये तो प्रतिरोध बोले, यहाँ पर जो मात्रक है वो भी क्या ओम ही है ना, प्रतिरोधकता बोलता है तो क्या बोलता है 1 ओम इंटू मीटर, 2 ओम इंटू मीटर, इस प्रकार से बोलता है। तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोधक है वो श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है। तो इनको जोड़ दो, पहले तो श्रेणी क्रम में जोड़ दो। ये लो हमने एक हो गया आपका 1 ओम का, एक हो गया आपका 2 ओम का, और एक हो गया आपका 3 ओम का। ये किस में जुड़े, श्रेणी क्रम में, ठीक है। आगे कुछ बोला है, देख लो। प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध सीधा श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ देंगे। आगे देखो, यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी से, मतलब ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। ये लो 12 वोल्ट जोड़ दिया, जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। चलो आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तो वो हमारे को नहीं करना पड़ेगा भाई धारा निकालने के लिए, नहीं तो वो सेलों वाला करना पड़ता है ना। आंतरिक प्रतिरोध होता है तभी हमारा टर्मिनल वोल्टता बाहर निकलती है वगैरह वगैरह जो भी है। तो कर दिया जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता ज्ञात करनी, मतलब आपको दो चीजें ज्ञात करनी है। एक तो क्या ज्ञात करना है, एक तो आपको ज्ञात करनी है आर तुल्य, और एक आपको प्रत्येक जो प्रतिरोध है उसके सिरों के मध्य वोल्टता ज्ञात करनी है, ठीक है। इस प्रकार से मतलब यहाँ पर मान लेते इसकी वोल्टता V1, इसकी वोल्टता V2 और इसकी वोल्टता V3, ये हमारे को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे,
तो हमारे को सबसे पहले आर तुल्य कैसे निकालेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन है तो सीधा जोड़ दो, क्या हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 कितना हो गया आपका 3 2 कितना हो गया 5 मतलब 6 ओम आ गया, कितना हो गया 6 ओम आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पर इन सब को हटाकर मैं क्या कर सकता हूँ, एक 6 ओम का प्रतिरोध निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर 6 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, तुल्य प्रतिरोध आ गया आपका 6 ओम, और वोल्टता कितनी है, वोल्टता आपकी V है आपका 12 वोल्ट। तो यहाँ से आप धारा निकाल सकते हो, V बराबर क्या होता है IR, मतलब I बराबर होगा V/R, वो भी R तुल्य, क्योंकि हमें एक पूरे तुल्य परिपथ के लिए निकाल रहे हैं। तो V कितना होगा, V है आपका 12 R तुल्य कितना है 6, कितना आ गया 2, मतलब धारा कितनी आ रही है आपकी 2 एम्पीयर आ रही है, कितनी आ रही है 2 एम्पीयर। और अलग अलग तो निकालेंगे नहीं, यहाँ पर I1 I2 तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या आपका श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में क्या रहती है धारा है वो कभी चेंज नहीं होती है, आपके I1 I2 थोड़ी होती है। श्रेणी क्रम में तो केवल भाई V बराबर जो IR होता है, श्रेणी क्रम में केवल चेंज कौन होता है, V और R चेंज होता है, जबकि जब समांतर क्रम होता है तब चेंज कौन होता है, R और I चेंज होता है, V समान रहता है। ये बातें तो आपको ध्यान रखनी है और पढ़ भी लिया हमने। अब यहाँ पर I हमारी क्या रहेगी, आप किसी से निकाल लो, I आपकी 2 एम्पीयर यानी है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, V1 निकालना है, तो V1 आएगा कैसा, V1 बराबर क्या आएगा IR1, ऐसा ही करूंगा। यहाँ पर क्या आएगा V2 बराबर IR2, यहाँ पर V3 बराबर IR3, यहाँ से आपके पास निकाल सकते हो। यहाँ से V1 क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो गया I का मान कितना है 2 × R1 का मान कितना है 1, इसका मतलब कितना वोल्ट है 2 वोल्ट है। इसी प्रकार से आप V2 निकाल लो, V2 कितना आ जाएगा, V2 आपका IR2, I का मान कितना है 2 है, और R2 कितना है 2 है, मतलब कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया। इसी प्रकार से V3 कितना आ गया, यहाँ पर I का मान कितना है 2 है, 2 × 3 कितना आ गया 6, मतलब कितना आ गया वोल्ट, 6 वोल्ट आ गया। तो ये हमने निकाल लिया R तुल्य, और प्रत्येक जो आपका प्रतिरोध है उसकी सिरों के मध्य हमने विभवांतर को ज्ञात कर लिया, ठीक है। ये होगा आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। अब हम अगले जो न्यूमेरिकल है वो करते हैं, देखो पांचवा जो न्यूमेरिकल है वो है कि कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। मतलब हमारे पास में एक टेम्परेचर है, हम T1 मान लेते हैं, कितना है T1 टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तापन अवयव का प्रतिरोध R1 मान लेते हैं कितना है 100 ओम है, कितना है 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा, कहने का मतलब हमारे पास में एक ऐसा अवयव है, ठीक है, एक ऐसा पदार्थ है, ये मान लो इस पदार्थ का 27 डिग्री सेल्सियस पर इसका ताप कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, तब इसका प्रतिरोध है वो कितना है, तब है इसका प्रतिरोध 100 ओम। अब मान लो इसका प्रतिरोध है वो कितना हो गया 117 ओम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ 117 ओम हुआ, इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ा है, प्रतिरोध क्या हुआ है बढ़ा है, प्रतिरोध बढ़ा है तो फिर इसके ताप में कितना परिवर्तन हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ताप में परिवर्तन करने पर प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पड़ता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ताप में कितना परिवर्तन हो, ताप कितना है वो आएगा, तो उसको हमारे को क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आगे क्या तरीका है उसको देख लेते हैं। अवयव का ताप क्या होगा, मतलब हमारे को R2 दे रखा है, कितना दे रखा है R2 दे रखा है हमारे को 117 ओम। अवयव का ताप क्या होगा, मतलब हमारे को T2 ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। प्रतिरोधक के पदार्थ का प्रतिरोधक ताप गुणांक, मतलब अल्फा का मान आपको दे रखा है कितना है 1.70 × 10⁻⁴, ठीक है, और 1/, डिग्री सेल्सियस ये हो गया, ये हमारे को मान देगा। ये पता है ना आपको डिग्री सेल्सियस होता है इसका, मतलब सेल्सियस इनवर्स होता है इसका मात्रा। तो अब इसको हम करते हैं, ठीक है। तो इसको देखो आगे हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ये हमारे को सारी चीजें दे रखी है। अब हमारे पास हमको एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए, जैसे मान लो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि T1 टेम्परेचर पर अगर मान लो R, ये मान लो T2 हो गया, ठीक है, T2 मतलब R2 हो गया बराबर क्या हो गया R1 हो गया, और 1 प्लस का क्या होता है अल्फा T। अब यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है ताप में, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे डेल्टा T। अब T कौन सा माना है कैपिटल T, तो ये हो गया। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर होता है फॉर्मूला। अब इसी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, जो T2 है उसको मान निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो हमने एक पढ़ा है फॉर्मूला कि अल्फा बराबर होता है R1 माइनस का R2 बटा R2 T1 माइनस का R1 T2, ठीक है। इस प्रकार का हमने वो क्या पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर काम में नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो वैसे तो सारे मान है, यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया R1 माइनस R2 है। अब यहाँ पर एक चीज सोचो, यहाँ R1
छोटा है बड़ा है, R1 देख लो क्या है, छोटा है, इसका मतलब इस ये फॉर्मूला लेंगे तो यहाँ पर माइनस मान आएगा और जो हमारा सही नहीं आएगा, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है वे हमने पढ़ा है, आर टी बराबर क्या हो गया, आर नोड 1 प्लस का एल्फा टी, इसी को संशोधित करके ऐसे लिखा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, R2 माइनस सॉरी क्या करो, R2 बराबर इसको R1 को अंदर गुणा करवा दो, R1 प्लस का R1 एल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस का T1 है, क्या है, T2 माइनस का T1 है। R1 को इस साइड भेज दो तो क्या हो गया, R2 माइनस का R1 और बराबर क्या हो गया, R1 एल्फा डेल्टा टी। अब इसको आगे देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, यहां से क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टी चाहिए ना मान, तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर हो जाएगा आपका R2 माइनस का R1 बटा बटा क्या हो जाएगा, R1 एल्फा, R1 एल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आगे डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, R2 का मान रखो, R2 का मान क्या है, R2 का मान है 117 माइनस R1 का मान है 100 बटा क्या हो जाएगा आपका R1 एल्फा। ठीक है, तो R1 का मान क्या है, R1 का मान है 100 और इंटू क्या हो जाएगा, एल्फा का मान रखो, एल्फा का मान कितना है, एल्फा का मान है 1.70 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा टी बराबर ये आ जाएगा आपका 17, वही 17 में से 100 घटाओगे 17 बटा क्या आ जाएगा, ये 10 की पावर ऊपर चली जाएगी, कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 और नीचे क्या आ जाएगा 100 इंटू 100 को भी क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 ऊपर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 2 और नीचे आ जाएगा 1.70 और ये कितनी बार जाएगा 10, ये बात करोगे तो यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा, 100 मतलब कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 10 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, 10 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 कितना हो गया, ये 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मतलब कितना हो गया 10 की पावर 3 मतलब 1000 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा टी को खोल दो क्या हो गया T2 माइनस का T1, तो ये किसके बराबर है, T2 का मान चाहिए हमारे को, तो ये क्या 1000 हो गया, T2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 को उस साइड भेज दो, T1 का मान कितना है 27 है, तो ये क्या आ जाएगा 1000 और प्लस का 27 तो कितना आ गया आपका T2 बराबर आ गया 1027 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जब कितना हो 1027 डिग्री सेल्सियस हो तब प्रतिरोध है वो कितना होगा आपका 117 ओम होगा। तो इस प्रकार से आपको करना है, ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले को आपको यूज में लेना है। तो ये हो गया आपका आंकिक प्रश्न नंबर है वो 5। अब हम अगला आंकिक प्रश्न करते हैं, देखो फटाफट से करते हैं। देखो अगला 5वां जो आपका सॉरी कौन सा छठा, ठीक है, छठा आंकिक प्रश्न क्या है कि 15 मीटर लंबे, 15 मीटर लंबे और 6 इंटू 10 की पावर 7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले, मतलब लंबाई दे रखी है आपको 15 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो समझते हो ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ये कोई तार है तो इस तार को आप अगर तिरछा काटोगे ना तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नहीं है, इसको आप बिल्कुल सीधा काटोगे ना तब इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ। हमने पढ़ा अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होता है, इसे पढ़ा ना, अनुप्रस्थ तरंगे पड़ी है, अनुदैर्घ्य तरंगे पड़ी है। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है, जो माध्यम के तरंग संचरण की दिशा में माध्यम की जो कण है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करे, तो जब हम लंबवत काटते हैं उसको अनुप्रस्थ बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे अनुप्रस्थ तार को काटेंगे और फिर हमारे को जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा ना उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काटने पर क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये छोटी छोटी नॉर्मल बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब आगे क्या है, तार से नगण्य धारा प्रवाहित की गई है, काट वाले तार से नगण्य धारा प्रवाहित मतलब तार से धारा कितनी नगण्य प्रवाहित की गई। ठीक है, इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया, प्रतिरोध कितना मापा गया 5 ओम। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता क्या होगी, मतलब इसकी क्या ज्ञात करनी है, हमारे को प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। तो प्रतिरोधकता तो सीधा फॉर्मूला हमारे पास में होता है, रो बराबर होता है R इंटू ए अपॉन क्या होता है L। तो यहाँ पर रो बराबर क्या हो जाएगा, R का मान रख दो कितना 5 इंटू ए का मान 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 बट्टा L का मान कितना हो गया 15, कितना हो गया, रो बराबर आ गया 30 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 बट्टा 15, कितनी बार 2 बार, तो रो बराबर आ गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, सारे ऐसा ही मान रख दे तो क्या आ गया ओम इंटू मीटर। ये आपका आंसर आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7
ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जांपल, सॉरी जो न्यूमेरिकल नंबर है वो 6 है। बाकी के जो न्यूमेरिकल है उसको हम अगले वीडियो जो आएगा उसमें हम कवर करेंगे। तब तक आप जो भी एग्जांपल्स होते हैं, ये इससे आगे वाले जो न्यूमेरिकल है वो आपको करते जाना है। ये तो सिंपल न्यूमेरिकल है, वो तो उनको आपको आगे करते जाना है।